हेलो एंड वेलकम टू ईवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण लेकर के मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। और ये जो दस्तावेज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑथेंटिक है, इसमें सच्चाई है, कोई फेक नहीं है। केवल उन मुद्दों की बात करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमारे ऐसे साथी जो बीएड करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके एक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको ये खबर ज़रूर देखनी चाहिए। 5 मिनट में पूरी बात करेंगे और केवल टू द पॉइंट, आपके काम की बात। माध्यमिक शिक्षा विभाग का नाम आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा अगर यहाँ पर कलर डिम है तो परेशान ना होंगे, लेकिन वो आपको इतना दिखेगा। लिखा हुआ माध्यमिक विभाग, कैडर में समूह का, जिससे कोई लेना देना अपना है नहीं। समूह खा, जिसमें सह विद्यालय निरीक्षक एसोसिएट DIVS आते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA आते हैं, प्रधानाचार्य, इससे भी कोई अपना लेना देना नहीं है। एक्चुअल में इसमें दिया है कि कितनी भर्ती सीधी होगी और कितनी पदोन्नति के द्वारा। अब सीधे बात करते हैं समूह ग, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय। ध्यान रखिएगा, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक, पदों की संख्या दी गई है आपके सामने। फिर यहाँ दूसरे कॉलम में दिया गया है कार्यरत और तीसरे कॉलम में है रिक्त। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो रिक्त है वो 10,631। ये भर्ती किसके द्वारा की जाएगी? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा। पदों की संख्या जो हम बार बार सॉरी, माय अपॉलजी फॉर इट, कुछ प्रॉब्लम है गले में। प्यारे साथियों, जो पदों की संख्या की हम बार बार चर्चा करते हैं कि कितने पद होंगे, माय डियर, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 10,331 पद हैं। अगर हम प्योरली इसमें LT ग्रेड की बात करें तो लगभग 8,000 पद हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये लेटेस्ट अपडेट है, पुराना नहीं है। प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक, लिपिक, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय। ध्यान रखिएगा, सहायता प्राप्त जब कहे तो एडेड से मतलब है हमारा, और माध्यमिक विद्यालय की हम बात कर रहे हैं। माध्यमिक में वो दोनों आ जाते हैं, इंटर कॉलेज आ गया आपका और उच्चतर माध्यमिक भी आ गया। पदों की संख्या आपके सामने ये दी गई है, बड़े गौर से देखिए। टोटल जो पद बन रहे हैं, यानी कि जो आपकी स्वीकृत पद बन रहे हैं, यहाँ देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे सॉलिड खबर कुछ हो नहीं सकती आपके लिए, बस यूँ समझ लो। और लास्ट में बता दूंगा कि जो संभावित वैकेंसी कब तक आ सकती है। पहले आप पदों की चर्चा समझ लें, स्वीकृत और कार्यरत, और इसके बाद में 28,000, थोड़ा सा जूम किया जाए ताकि हमारे सभी प्यारे साथी इसको देख सकें। प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक, लिपिक, इसमें लिपिक को भी ऐड ऑन कर दिया गया है। 25,000 आपको पता था, और लिपिक ऐड होने से 28,791, यानी कि ये 28,791 पद कौन से हैं? जहां पर भर्ती किसको करनी है? लिपिक जुड़ जाने से थोड़ा ध्यान देंगे, ये भर्ती होनी है शिक्षा सेवा चयन आयोग से, है ना जी, मैडम के द्वारा, जो मैडम अध्यक्ष हैं पांडे मैम। प्रवक्ता एवं लिपिक 50% पदोन्नति एवं संबद्ध प्राइमरी में 25% सहायक अध्यापक में पदोन्नति। बहुत ध्यान से समझ लें, एक्चुअल जो प्रवक्ता PGT का पोस्ट होता है, हम यहाँ बात सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय की कर रहे हैं, हम GIC की बात नहीं कर रहे हैं, एडेड कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। इसमें जो स्वीकृत पद हैं, जो कार्यरत हैं और जो रिक्त, तो रिक्त 28,000 हैं। प्योरली अगर हम इसमें से लिपिक को बाहर कर दें, एक्चुअल में एक मुद्दा और समझिए, जो PGT के पद होते हैं वो 50%
प्रमोशन के द्वारा सहायक अध्यापक प्रमोट होकर लेक्चरर प्रवक्ता बनते हैं। और लिपिक में भी यही है ना, 4th ग्रेड से जो जाएंगे तो लिपिक संवर्ग में पहुंच जाते हैं। तो ये लगभग आपके लिए हम केवल माध्यमिक विद्यालयों में, एडेड विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की बात करें तो टोटल ये 25 के बन रहा है ना, 28 में थोड़ा सा माइनस हो जाएगा। और भर्ती आपने ये देख लिया। सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय, तो जिन साथियों को संस्कृत से जाना है उनके लिए 1714 पद हैं। और बकाया आउटसोर्सिंग वाले कुछ पद हैं, परिचारक वगैरह समूह घ में माध्यमिक के लिए आउटसोर्सिंग से रखे जाते हैं, चाहे वो सहायता प्राप्त हो या निदेशालय की बात हो, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब देखिए, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। हालांकि ऐसे विषयों पर चर्चा करना थोड़ा सा खतरे से भरा होता है, लेकिन चर्चा करनी पड़ती है। आप इस समय ऑनलाइन का ज़माना है, यूट्यूब में है, तो वीडियोस देखते ज़रूर हैं आप। जब आप परीक्षा से संबंधित कोई बात करता है, भले ही आपको थंबनेल से पता चल जाता है कि ये कोई टीचर नहीं है हमारा, फिर भी आप ऐसे वीडियोस देखते हैं। अब कुछ लोग बताएंगे आपको कि ये वैकेंसी आ गई है। देखो, आपके सामने जो मैंने पहले भी चर्चा की थी और फिर कह रहा हूँ, लगभग LT GIC और LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता दोनों मिलाकर लगभग 10,000 8,000 LT विशुद्ध रूप से, ठीक है। लेक्चरर के पद कम होते हैं क्योंकि वो 50% प्रमोशन के द्वारा भरे जाते हैं। और 25,000 आपका TGT PGT, जिसमें से ध्यान रखिएगा ये आपका TGT और PGT, इसमें से 20,000 विशुद्ध रूप से TGT होगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है और लगभग सही होगा। ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी, सबसे बड़ा ये सवाल है। देखो माय डियर, इस मामले में हम केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये वैकेंसी 2 महीने बाद आ जाए, क्योंकि आयोग को अब क्या चाहिए बोलिए? रुपया, पैसा। कैसे आएगा? लो फॉर्म फटाफट। लेकिन हो सकता है ये वैकेंसी नेक्स्ट ईयर आए, जनवरी फरवरी मार्च में आए, या हो सकता है 2 महीने बाद आ जाए। लेकिन 2 महीने तक तो लग ही जाएगा सारा फिटफाट होने में। अब ये नई वैकेंसी है, यहाँ पर मुद्दा ये है कि देखो वैकेंसी कब आएगा, इसके विषय में सच में अभी मुझे भी पता नहीं है और किसी को भी पता नहीं है एग्जैक्टली। बट हाँ, चीफ मिनिस्टर साहब का, आपके CM का दबाव है कि वैकेंसी जल्दी निकाली जाए। अब उसके अपने पॉलिटिकल माइलेज हुआ करते हैं, उस मुद्दे पर चर्चा करना कोई यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है। वो अपनी अपनी सब सरकारें हैं, सब लोग अपने लिए बचाव करते हैं। 2027 सबको दिख रहा है। वो आपका एक निजी विषय है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उस पर कमेंट मत किया करिए यहाँ पर, है ना। कई लोग होते हैं जो जोश में आ जाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ साथी ऐसे हैं जो ये कमेंट किया करते हैं कि वैकेंसी कभी नहीं आएगी, हैं, या आएगी नहीं, इस वर्ष नहीं आएगी, 2 वर्ष नहीं आएगी। ये ऐसे जो कमेंट करते हैं, ये 2 तरीके के लोग हैं। या तो ये अपने आप को ज़्यादा एडवांस्ड समझ रहे हैं, इनको लगता है कि ऐसा मैं लिख दूंगा तो बकाया लोग पढ़ेंगे नहीं और मैं पढ़ता रहूँगा, मैं आगे निकल जाऊँगा। हालांकि ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं होता, ये पहले बताए दे रहा हूँ। या तो ये वो लोग हैं जिनका पढ़ने लिखने से कोई लेना देना है नहीं, केवल उनको पॉलिटिकल बातें करनी है। तो मैं यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल तो नहीं, बट अब पॉलिटिकल होकर के बोल देता हूँ। इन मुद्दों को आप, अगर आप एक अच्छे एस्पायरेंट हो, अभ्यर्थी हो, आपको नौकरी लेने से मतलब है, केवल और केवल आप पढ़ने में लग जाओ। सिलेबस के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ग्रामर कभी नहीं चेंज होनी है। लिटरेचर में चाहे वो जो हो, TGT PGT, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ रहेंगे ही रहेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी फॉर्म से कभी बदलना नहीं है। तो आप पढ़िए, ये वैकेंसी आपको जल्द इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर ज़रूर चर्चा कर लेंगे। अच्छा, कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनके कुछ कमेंट्स रिलेवेंट होते हैं लेकिन उनके जवाब नहीं मिल पाते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। सिर्फ मेरा ये बताना था कि ये वैकेंसी रियल में आनी है और आप इसमें एलिजिबल हैं, तो तैयार रहिए।
विशेष चर्चा के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, कुछ सीन क्लियर होगा तो ज़रूर आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया।